हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं मारिया खान के बारे में, जो कि जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और पिछले कुछ दिनों से उनसे जुड़ी एक कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसको लेकर टाइम टू टाइम वीडियो आ रहे हैं उनकी फैमिली के साइड से और वो अपना पक्ष क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कभी अपने आप को डिफेंड करते हैं, तो कभी मारिया को गलत दिखाते हैं, तो कभी ये जताते हैं कि नहीं, हम सब एक हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। तो इसी को मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ और जो भी अपना पीओवी है वो रखने वाली हूँ। तो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना अगर आप चैनल पर नए हो तो, और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो एक लाइक दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो बात कुछ ऐसी है कि जो मारिया खान है वो पिछले कुछ दिनों से अपने चैनल पर काम नहीं कर रही थी। उन्होंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्टिव होना कम कर दिया था और उसके बाद आता है उनके चैनल पर एक व्लॉग जो कि उनके भाई का होता है और वॉइस ओवर भी उनके भाई का होता है, जिसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये बात खटकने लगती है कि मारिया आखिर सामने क्यों नहीं आ रही, क्या मारिया सही है, क्या उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। ये सब लोगों को लगने लगा और लोग लगातार करने लगे इनको कमेंट्स। जब बहुत सारे कमेंट्स इनको आने लगे, तब मारिया के जो पिताजी हैं वो आते हैं और वो वीडियो बनाते हैं और बताते हैं कि मारिया गांव जा रही है, गांव जाने वाली है और वो सब कुछ छोड़ रही है। वो अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहती है, कुछ और अचीव करना चाहती है, इसलिए वो सोशल मीडिया को छोड़ रही है। इसके बावजूद भी हेट नहीं रुका, लोगों ने बहुत बहुत बातें बनाई। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि शायद जो फैमिली है वो किसी चीज़ के लिए दबाव डाल रही है मारिया के ऊपर। कुछ लोगों को तो यहाँ तक लगा कि शायद मारिया की शादी कराना चाहते हैं और बहुत सारी बातें उड़ने लगी, क्योंकि मारिया अभी माइनर है, अभी उनकी एज शादी वाली नहीं हुई है। तो इसको लेकर काफ़ी लोग इन पर सवाल उठा रहे थे। फिर आता है मारिया का वीडियो, जहाँ पर मारिया ये क्लियर करती है कि वो कुछ अलग करेगी, कुछ हटकर करेगी, जिसके लिए वो छोड़कर आ चुकी है अपना घर और वो अपने ताऊ ताई और दादी के साथ गांव में रहेगी। ये सारी बातें वो करती है और बताती है कि वो कॉलेज केवल और केवल तब जाएगी जब उसके एग्जाम्स होंगे। अब लोगों को यहाँ पर भी काफ़ी फिशी लगने लगा, इसलिए क्योंकि मारिया अगर कुछ अच्छा अचीव करना चाहती हैं, कुछ अच्छा करना चाहती हैं, तो वो गांव जाकर क्यों रहने लग जाएंगी। वो अपना कॉलेज ऐसे अटेंड क्यों करेंगी कि केवल और केवल एग्जाम्स देने जाए, क्योंकि कॉलेज में अटेंडेंस का भी बहुत ज़्यादा एक अहम रोल होता है। तो बहुत ज़्यादा उसका बड़ा रोल होता है अटेंडेंस का, जो कि आपकी कम होने लग जाएगी। तो बहुत सारे सवाल लोगों के मन में थे। काफ़ी लोगों को लगा कि मारिया से दबाव में वीडियो बनवाया गया है। इसके बाद एक शॉर्ट भी आता है जहां पर मारिया गांव जा रही होती है और उसका वीडियो शेयर करते हैं ये लोग मिलकर मारिया के ही चैनल पर, जहां पर मारिया से कोई नहीं मिलता है, ना मारिया किसी और को गले लगाती है। वो आगे आगे लिफ्ट की तरफ निकल जाती है और उनका जो परिवार है, उनके जो पिता है, उनका जो भाई है, वो फूट फूट कर उनकी माँ को गले लगाकर रो रहे होते हैं। और ये सारी बातें कहीं ना कहीं ऑडियंस को फिर खटकने लगती हैं और फिर बहुत सारे कमेंट्स एज यूजुअल आने लग जाते हैं इस फैमिली के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कमेंट्स भी हैं जो ये दावा करते हैं कि वो मारिया के फ्रेंड्स हैं और मारिया की फैमिली उनके साथ ये सब कर रही है, उसके अकाउंट्स उससे छीन रही है। तरह तरह की बातें ऐसे कमेंट सेक्शन में होने लगती हैं। और उसके बाद जो होता है वो तो अनएक्सपेक्टेड था। मारिया का भाई एक वीडियो शेयर करता है जिसमें मारिया के भाई का वॉइस ओवर होता है और उसमें वो अपनी बहन की पूरी मेहनत को नकारते हुए ये कहता है कि सारा का सारा जो श्रेय है वो मेरे पिताजी का है, हमें यहाँ तक लाने में, हमें खड़ा करने में हमारी कोई मेहनत नहीं है। वो बच्चा बोलता है कि ना मेरी कोई मेहनत है और ना ही मेरी बहन की कोई मेहनत है, सारा का सारा जो मेहनत है वो हमारे पिताजी की है और उन्होंने ही हमें इस लायक बनाया है। मारिया जब से कॉलेज जाने लगी है तब से उसकी फ्रेंड्स ने ब्रेन वॉश कर दिया है और मारिया हमारी एक नहीं सुनती। हम लोगों ने उसे काफ़ी मनाने की कोशिश की थी कि वो चैनल ना छोड़े, लेकिन वो नहीं मानी, वो गांव चली गई। और जब कोई इतना बड़ा अपना चैनल छोड़ देता है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, मेहनत जो है सबकी खराब करके कोई जा रहा होता है, तो ऐसे में कोई क्यों गले लग कर जाएगा, क्यों रोकर जाएगा। ये स्टेटमेंट देता है वो एक छोटा सा बच्चा जिसको समझ भी नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें उससे बुलवाई गई थी और वो बुलवाने वाले कोई और नहीं उसके पिताजी थे, क्योंकि वो श्रेय तो अपने पिताजी को ही दे रहा है ना कि हमारे पिताजी ने ही सब कुछ किया है। तो इसका मतलब स्क्रिप्टिंग से लेकर एडिटिंग से लेकर जब आपके पिताजी सब कर रहे हैं तो आप जो बोल रहे हो वो शब्द आपके नहीं, आपके पिताजी के हैं। ये चीज़ वहाँ क्लियर हो जाती है। अब सवाल और ज़्यादा उठने लगता है। सवाल इसलिए उठा कि एक माँ बाप जो कि अपना सारा कुछ सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं अपने बच्चों के माध्यम से, उनके वॉइस ओवर के माध्यम से। इसके अलावा वो जो बच्ची है जिसका सबसे ज़्यादा अच्छा अकाउंट चलता था, जिस पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स थे, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे,
उस लड़की की मेहनत को नकार दिया जाता है, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी और सबसे ज़्यादा अगर जाना माना चेहरा उनके घर में था तो वो लड़की थी, मारिया थी। तो जब ये सारी बातें सामने आई कि भाई मारिया को ही यहाँ गलत दिखाया जाने लगा, तो लोग और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर सवाल करने लग गए। तो आप इनके स्टेटमेंट्स देखोगे तो पहले कहना कि वो खुद से जा रही है, कुछ और करना चाहती है, कुछ अच्छा बनना चाहती है, पहले ये स्टेटमेंट आना, फिर दोबारा में ये स्टेटमेंट आना कि वो तो भाई ब्रेन वॉश हो चुका है उसका, इसीलिए वो छोड़कर चली गई है, वो एक नहीं सुन रही, हम तो चाहते हैं कि वो मतलब काम करे, वाईटी पर भी काम करे, इंस्टा पर भी काम करे, बट वो सब छोड़कर चली गई, वो तो पूरी मेहनत पर पानी फेर कर चली गई, उसको ब्लेम कर दिया। उसके बाद जब और क्वेश्चंस उठने लगे तो अब जो है मारिया खान के जो पिताजी हैं वो आ जाते हैं, वो एक वीडियो बनाते हैं बड़ा इमोशनल, और वो वहाँ पर रोने भी लगते हैं और वो ये बोलने लगते हैं कि बहुत गंदे गंदे हमारे खिलाफ वीडियो बन रहे हैं, बहुत गलत गलत हमको बोला जा रहा है, शादी तक की बातें की जा रही हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ये कमेंट सेक्शन से शुरू हुई हैं। दूसरी बात, आपने अपनी लाइफ को इतना पब्लिक कर रखा है और कहीं ना कहीं उस कमेंट सेक्शन से आपको इतनी प्रॉब्लम हुई है, तभी आप सफाईनामा लेकर आ रहे हो। कभी आप ये बोलते हो कि वो कुछ और करना चाहती है और कभी आप उसको ही ब्लेम कर देते हो, बच्ची को ब्लेम करते हो, जहां एक पिता और एक माँ और एक भाई को बच्ची को सपोर्ट करना चाहिए। भाई तो बहुत छोटा है लेकिन पिताजी को सपोर्ट करना चाहिए, तो वो पूरा ब्लेम भाई से शिफ्ट करवाते हैं बहन की तरफ। बहन की तरफ एक भाई से सारा ब्लेम शिफ्ट कराते हैं। और यही चीज़ें जब कॉल आउट होने लगी तो इन्होंने इमोशनल कार्ड प्ले करना स्टार्ट किया और उसमें ये रो कर और अलग तरीके से पेश आने लगते हैं। अब इन्हें अपनी बच्ची का बहुत ज़्यादा कंसर्न भी होने लगता है। ये बोलने लगते हैं कि वो जो लड़की है वो कुछ गलत चीज़ों में जगह चली गई थी, हम उसको ज़्यादा खुलकर नहीं कहेंगे, मैं कोई भी बातें खुलकर नहीं कहूँगा क्योंकि वो मेरी बेटी है, मैं कुछ भी खुलकर तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप समझदार हैं, आप समझ जाइए कि अगर हमने ये ध्यान नहीं दिया होता, हमने ये कदम नहीं उठाया होता तो शायद हमारी बेटी गायब हो जाती, हमें मिलती ही नहीं, पता नहीं क्या हो जाता। अभी वो अपने आप को संभाल लेगी, टाइम चाहिए होता है हर एक चीज़ के लिए, वो संभल जाएगी, सही हो जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। आप लोग बहुत हेट कर रहे हो, बहुत गंदे वीडियो बना रहे हो, ये सब उनके पिताजी बार बार बोलते हैं। तो एक तरफ आप कहते हो कि आप कोई चीज़ बताना नहीं चाहते, दूसरी तरफ आप इनडायरेक्ट वे में ये कह देते हो कि उसका कुछ तो मतलब ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से उसने हमसे बगावत की और वो छोड़कर चली गई। इनका कहना है कि उसका ही पूरा डिसीजन था कि वो ये सब करेगी, वो गाँव में जाकर रहेगी, वो यहाँ नहीं रहेगी। और उसके बाद वो बहुत सारी बातें करते हैं लोगों को खरी खोटी सुनाने के लिए, जो उन्होंने सिंपैथी का जो कार्ड है वो यूज़ किया था वो करते हैं। यहाँ ले देकर ये है कि वो बच्ची है, अभी वो मतलब माइनर ही है और टीनेज जो उम्र होती है, टीनेजर ही होगी आई गेस वो, तो इस उम्र में ये सब चीज़ें होना बहुत आम बात होती है। और ऐसे में जब आपको कोई बाहर इस तरीके के फ्रेंड्स या कोई भी मिल जाता है, आपकी लाइफ में कोई एंट्री करता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको इतना अच्छा लगने लगता है कि उसके आगे आपको आपकी फैमिली उतनी अच्छी नहीं लगती है। ये बहुत सारे केसेस में देखा गया है, इतने सारे केसेस होते रहते हैं, सब ने देखा है कि माँ बाप से भी बगावत कर जाते हैं बच्चे। और अभी रिसेंट एक केस तो आपने बहुत ही अच्छा सुना होगा, जिसको मैं ज़्यादा डीप यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहूँगी क्योंकि ये बिल्कुल वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ मैन्युपुलेट हो जाते हैं बच्चे, थोड़ा सा उनका भटकाव हो जाता है क्योंकि उम्र कच्ची होती है। तो इस चीज़ को अगर ये लोग घर में डील करते तो बहुत कुछ सही हो सकता था, लेकिन पहले इन लोगों ने इन सारी चीज़ों को लाकर वाईटी के ऊपर रख दिया, हिंट्स ड्रॉप करने स्टार्ट कर दिए, कुछ और बताना चालू कर दिया और दिखने कुछ और लगा। और उसके बाद ब्लेम भी लड़की पर ही शिफ्ट किया, जबकि उसने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक वीडियो बना दिया था जिसमें उसने सारा ब्लेम अपने ऊपर लिया था कि हाँ वो अपनी मर्जी से आई है, जो भी वो कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है, वो वाईटी अगर छोड़ रही है तो अपनी मर्जी से छोड़ रही है। इतना सब उसके वीडियो बनाने के बावजूद भी जब कमेंट्स आपको आए तो आपसे कमेंट्स इतने भी सहन नहीं हुए कि आपने उसके छोटे भाई से वीडियो बनवाकर सारा ब्लेम उसके ऊपर शिफ्ट करवा दिया। और जब आपको और हेट मिलने लगा, उस छोटे से बच्चे से इतना कुछ बुलवाने के लिए आपको इतना हेट मिलने लग गया, तो आप फिर आ गए, आप फिर जो है अलग तरीके से बात करने लग गए। तो यहाँ पर जो होता है ना वाईटी पर या फिर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्राई किया जाता है विक्टिम कार्ड खेलने का, सिंपैथी कार्ड खेलने का, जिसकी वजह से इमोशनली ऑडियंस इनसे कनेक्ट करे और इनको हमेशा सही समझे। आपको अपने बच्चे, अपनी फैमिली के अंदर अच्छा बनना है या समाज के आगे अच्छा बनना है। आपको जब जब कमेंट्स आते हैं या वीडियो बन जाते हैं, आप आकर सफाईनामा पेश करने लग जाते हो, लोगों को खरी खोटी सुनाने लग जाते हो, जबकि आप अपनी फैमिली का एक एक चीज़ पब्लिक करके खुद ही उसका तमाशा बनाते हो और उससे आप लोग अर्न करते हो। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि ये जो भी बातें थी, ऑब्वियसली बच्चे भटकते हैं, माँ बाप का काम होता है उनको प्रोटेक्ट करना और उनको सही रास्ते पर लाना। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये व्लॉगर्स हैं तो ये हर एक चीज़ को रख देते हैं वाईटी पर आकर और उसी वजह से इनकी जो कंडीशन है ना वो बद से बदतर हो जाती है। तो क्या है इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।